फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं ये वीडियो थोड़ा लाया हूँ सो दैट कि आपको कुछ टिप्स बता सकूँ कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको टेस्ट कैसे देना है, सो दैट कि आप होलिस्टिक तैयारी करें। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं इसमें 3 सेक्शन हैं। मैं HPCL की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो कि ऑफिसर्स लेवल का है। तो डिप्लोमा वाले हैं तो उसके लिए मेरे पास ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप देखिए, बेसिस तो वही होगा, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आपको तैयारी करनी है टेक्निकल की भी, इंग्लिश की भी और एप्टीट्यूड की भी। अब टेक्निकल के लिए आपको नोट्स तो रेफ़र करना ही करना है, नोट्स पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर PSU के पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर PSU, SSC, JEE, ये सारे। अब आपको तैयारी तो करना ही है, पढ़ना भी है, बट आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास एक टेस्ट सीरीज ज़रूर होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि आपको उस टेस्ट लेने से क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ये कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी लो, लगभग आपको 250-300 पड़ेगा, जो कि आपको 1 सालों के लिए वैलिड होगा। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो ना। यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, नॉन टेक, इंग्लिश सारे मिलेंगे। तो आप एक साथ बहुत सारे एग्जाम के पेपर को भी यहाँ से एज ए टेस्ट की सीरीज की टाइप में दे सकते हो। तो इसलिए आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से ना। उसमें आपको क्या करना है, टेक्निकल आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको जाना है टेस्ट में सर्च करना है। जैसे कि आपको क्या क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। आपको SSC JEE का टेस्ट, फिर प्रीवियस ईयर PSU का टेस्ट, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो ESE का भी टेक्निकल का आप टेस्ट दे सकते हो, बट वो मैं तब आपको करना है जब आपके पास ये दोनों काम हो चुका है। किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो वो ये कर सकता है, नहीं तो इतना काफ़ी है। आपको PSU का टेस्ट देना है और SSC JEE का। आपको टेस्ट इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि एक लड़के ने मेरे से मैसेज में पूछा कि सर ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक आप तैयारी जो करते हो, अब जब तक टेस्ट नहीं देते हो ना, तो आपको लगते रहता है कि मैं सब पढ़ रहा हूँ, मुझे सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। पर देखिए, जब आप नॉर्मली पढ़ते हो तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, ना कोई टाइमर लगा होता है, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करते हो। बट इसको जब आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में फील करोगे तो वहाँ पे टाइमर चल रहा होगा, प्रेशर अलग से होगा, क्योंकि ये आपको आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करते रहेगा कि ये एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो गया। तो इसके लिए वहाँ पे प्रेशर भी होता है। तो आप ये कभी ना माने कि जो आप आराम से घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे थे वो यहाँ भी हो जाएगा विदाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हुए भी गलत होंगे। ये मेरा चैलेंज है, आप इसको कई टेस्ट में देकर आप इसको फिल भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको टेस्ट बहुत ज़रूरी है देना। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी विदाउट टेस्ट नहीं करना है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। चाहे आप आराम से बैठ के सारे 100 में 100 ला लो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं होगा। तो आपको टेस्ट तो देना ही देना है। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे तो नॉर्मली शुरुआत में आपके कम मार्क्स आएंगे या फिर लास्ट तक भी कम मार्क्स आएंगे अगर आपने सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया तो। क्योंकि देखिए, अगर आप मान के चलिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 किया, तीसरा क्वेश्चन आपको लगा टफ, और आप आराम से वहाँ पे उसको ईगो पे लेके उसको सॉल्व करने बैठ गए, और इसमें चला गया आपका 15 मिनट टाइम। अब देखिए इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम लॉस हुआ, दूसरा जब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बना। इस प्रेशर के कारण आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, ये क्वेश्चन पीछे वाला आपके दिमाग में घूमता रहेगा। इसके कारण आप तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे और वहाँ पे मिस्टेक करोगे। तो ये जो एक क्वेश्चन का गलती है ना, एक क्वेश्चन जो आप ईगो पे ले रहे हो, इसके कारण आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। और ये मेरे साथ हुआ है और आप में से भी कई लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये तो बिल्कुल ही दिमाग में रखिए कि आपको टेस्ट
देने का भी स्ट्रेटजी डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम यहाँ तैयारी कर रहे हैं और वहाँ फाइनल टेस्ट देंगे हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा, मान के चलिए। तो इसके लिए आपको टेस्ट का भी प्रैक्टिस बहुत करना है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपको उसी लेवल का टेस्ट देना है, जैसे कि SSC JEE हो गया और प्रीवियस ईयर PSUs जो कि उसी लेवल के हैं, तो आपको उसी से प्रैक्टिस करना है। और मैं टेक्स्ट बुक ऐप इसलिए आपको लेने बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसमें आपको ये जो प्रीवियस ईयर PSU के क्वेश्चन हैं वो आपको एज अ टेस्ट में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करने के बाद उसको जाके अटेम्प्ट करना है ना। अटेम्प्ट भी करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आपके पास 3 सेक्शन है इसमें, टेक्निकल, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। अब देखिए टेक्निकल क्वेश्चंस अब आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एप्टीट्यूड से शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस था तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम एप्टीट्यूड में लगेगा, क्योंकि देखो टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अगर आपको याद है, अच्छे से नोट्स रिवाइज किया है, प्रीवियस ईयर PSU लगाए हैं, आपको याद है, तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, अगर आपको आता है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बट देखिए एप्टीट्यूड में क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप टेक्निकल से मान लीजिए शुरू करेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन को देखते के साथ तुरंत आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन बनेगा या ना बनेगा। बनेगा तो सॉल्व करिए, नहीं थोड़ा सा भी डाउट आया तो उसको स्किप करिए। ऐसे करते करते आपको लास्ट तक जाना है। इसके बाद टेक्निकल ख़त्म होने के बाद आप इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। ये मैंने किया था तो मैं अपना बता रहा हूँ, आप इसको बदल भी सकते हैं, बट मेरी माने तो एप्टीट्यूड लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड टाइम टेकिंग होगा, आप उसमें फंस सकते हैं कुछ क्वेश्चन में और वो आपका पूरा एग्ज़ाम बर्बाद कर सकता है, इसलिए उसको लास्ट में करना है। तो इंग्लिश करने के बाद आपको फिर एप्टीट्यूड पे जाना है। हाँ, एप्टीट्यूड में भी सेम चीज़ करना है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, एकदम श्योर शॉट कंफर्म है कि बन जाएगा तो बनाओ, नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ाओ। ऐसा करते करते आपको, इससे क्या होगा ना कि जो भी एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए अगर आपने इजी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, मान लिया आपने ऐसा आप नॉर्मली बनाते गए, कहीं फंसे, उसमें भी टाइम दिया, इस तरह से आप ना लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए करने को तो टाइम 2.5 घंटे का किसी के लिए सफिशिएंट होगा, किसी के लिए कम होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा, बट ये ऑल डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेटजी क्या फॉलो किया है। तो इसलिए आपको ऐसा ही फॉलो करना है ना। इससे ये होगा कि आपका देखिए जो भी इजी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। अगर आपने इजी क्वेश्चन सोल्व कर लिया, दिमाग में एक चीज़ आएगा कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन बना लिया, इतने नंबर मेरे फिक्स हो गए। उसके बाद आपको वैसे क्वेश्चन पे जाना है जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब मेरी मानिए सेकंड राउंड में जब जाएंगे ना तो वो पक्का सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है जिसका कोई आइडिया नहीं, उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर बन गया तो आपके लिए बोनस है, वो नहीं बना तो भी आपके लिए सही है। तो आपको टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अब देखिए ये इन जनरल है, ये सारे PSU में काम करेगा, नॉट फॉर HPC। तो आपको हर एक PSU की तैयारी के लिए नोट्स पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए लास्ट में मैं यही बोलूँगा, आप जो भी पढ़ें बट आपको टेस्ट देना ज़रूरी है। और इसमें आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि कोई सब्सक्रिप्शन लिया तो ये पैसे बर्बाद जाएंगे। देखिए आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जॉब लेना है, तो देखिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो सभी लोग करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।